तो अब जो है इस हार का इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा आपके? इंडिया गठबंधन का एक ऐसा स्वरूप है जो दरअसल बहुत विचित्र है कि वो कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय चुनाव के लिए गठबंधन किया था, और राज्यों के चुनाव में हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। कभी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, कभी जो है वो उस तरीके से करते हैं। तो मेरा मेरा अपना मानना यह है कि इंडिया गठबंधन को भी अब सबक सीखना पड़ेगा कि या तो लोगों के बीच में अगर आप जाएं तो एक 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 मजबूत इकाई के तौर पर जाएं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आपका गठबंधन है तो उसका भी पालन करें, और क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन को भी उसको आप परिणत में लाने की कोशिश करें। यह नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के खिलाफ तो एक साथ लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर इतने तीखे हमले करेंगे जितना तो बीजेपी भी नहीं करती। राहुल गांधी ने केजरीवाल के लिए क्या कहा कि भाई नरेंद्र मोदी केजरीवाल दोनों एक जैसे झूठ बोलते हैं। और फिर अगर आप मान लिया अगला गठबंधन फिर उनके साथ करें तो लोग कहेंगे "ये तो बड़ा ही अपॉर्चुनिटी, बड़ा ही अवसरवादी गठबंधन है"। तो वो जो गठबंधन की जो अस्मिता होती है, गठबंधन की जो ईमानदारी होती है, फिर उसमें लोगों को सवाल सवाल खड़े होने पड़ते हैं। मेरा मेरा मानना यह है कि आज भी इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर कुछ चीजें तय कर ले, तय ये करना पड़ेगा कि हमको एक जुबान में बात करनी पड़ेगी, हमको एक साथ मूव करना पड़ेगा, हमको एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले करने से बचना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे इंडिया गठबंधन का कोई बहुत लंबा चौड़ा भविष्य दिखाई नहीं पड़ता। अब आज देखिए, चुनाव के नतीजे आए उसके पहले ही उमर अब्दुल्ला ने कर दिया कि लड़ोगे तो फिर यही होगा, आपस लड़ोगे तो यही होगा। अब ये टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी? या जिस तरीके से शिवसेना उद्धव ठाकरे की संजय राउत ने टिप्पणी की, या जो टिप्पणी अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान की थी, या जो टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने टिप्पणी की थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उनको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में कामयाबी से लड़े, आपने देश में एक उम्मीद पैदा हुई, फिर उसके बाद आप आपस में लड़ते हुए हरियाणा में दिखाई पड़े। महाराष्ट्र में चलिए थोड़ा सा एक्सेप्शन था क्योंकि वहां गठबंधन मजबूत था, लड़ाई की, लेकिन फिर भी हार गए। दिल्ली के अंदर तो एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई पड़ गए। क्या गारंटी कल बिहार में आप नहीं लड़ेंगे? क्या गारंटी फिर आप बंगाल में फिर आप लोकसभा के चुनाव आएंगे बोले हम एकजुट हैं? तो ऐसे चलता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को कुछ कड़े फैसले करने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ साझा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, और कुछ साझा कोशिशें, तैयारियां करनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन का कोई बहुत लंबा चौड़ा दीर्घकालीन कोई भविष्य है। हमारा जो पुराने सहयोगी है विजय विद्रोही, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को भी समझना पड़ेगा योगी जी का जो नारा है दूसरे संदर्भ में कि हाँ, एक है तो सेफ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बटेंगे तो कटेंगे। दिल्ली में तो यही हुआ ना, बटे तो कटे। जी। भाई आप देखिए कि नई दिल्ली के अंदर जितने वोट संदीप दीक्षित लेकर आए हैं, लगभग उससे कम वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ होती तो क्या अरविंद केजरीवाल हारते? कम से कम आंकड़ों में अगर हम देखें तो लगता तो नहीं नहीं जी, आता मनीष बहुत। सिसोदिया की भी यही स्थिति है बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। और हमने तो एक आकलन किया आशु, उसमें 15 सीटें ऐसी है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ, आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं सीधे, हम्म। तो वहां जो तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट रहा, उससे उसके वोट जो है जीत के मार्जिन से हम्म, ज्यादा है, मतलब वो कहीं हम्म, ना कहीं कारक बना है हार का। हम्म। अब जैसे मैं आपको एक बढ़िया उदाहरण देता हूं कि 2015 में मुस्तफाबाद की एक सीट थी जी। जिसमें वो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट थी। उस साल आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, लेकिन मुस्तफाबाद की डोमिनेंट मुस्लिम सीट पर बीजेपी जीत गई थी, जगदीश प्रधान जीत गए थे, क्योंकि जगदीश प्रधान को 31 से 32% वोट मिला था, और जो बाकी के दो मुस्लिम कैंडिडेट थे उनमें दोनों को 30-30% वोट मिला था। तो आपस में लड़ गए तो वो बीजेपी का कैंडिडेट निकल गया। अब इस चुनाव में अगर आप देखें तो कांग्रेस को तकरीबन 6 या 7% वोट मिला है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में अंतर 2 से 3% का है। अगर ये 7% अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिल जाता, क्या बीजेपी जीतती? ये भी एक सवाल है अपने आप में।